तो भाई आपको फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के पेपर में अच्छे नंबर लेने, जी बिल्कुल लेने ही होंगे। तो आज आपके साथ फर्स्ट ईयर का मैं गेस्ट पेपर शेयर करूंगा फिज़िक्स का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है और बड़ा ही आपको फ़ायदेमंद लगेगा। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, आप बोलोगे वाकई सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, आपने जस्ट एक कॉपी लेनी है, चैप्टर का नाम लिखना है और जो क्वेश्चन मैं बताऊँ उतार लेना है। आपका गेस्ट पेपर आपके पास आ जाएगा और उससे फिर तैयारी करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा, एक काम और कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, शेयर कर दो, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर आगे करते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूंगा। मुझसे अक्सर सवाल हो रहा है कि सर कितना % हम करें या कितने चैप्टर हम करें कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। मतलब तमाम चैप्टर करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ कुछ चैप्टरों से भी पास हो जाएं, तो वो भी बताता हूँ मैं। अभी टाइम है आप लोगों के पास अच्छा खासा। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट है हमारे पास, उसमें देख लेते हैं। तो 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। देखो भाई, MCQs पूरे क्यों करने का कह रहा हूँ। देखो, एक MCQs करने में 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाता। तो आप MCQs को नहीं छोड़ना, ये एज इट इज़ पेपर में उठकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक MCQs आप इंशाल्लाह कर लो, मतलब 10 MCQs आप कर लोगे और बुक में दिए हुए भी हैं यहाँ, मतलब गेस्ट पेपर में दिए हुए भी हैं और सोल्यूशन भी लिखे हुए हैं नीचे। अब आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायमेंशन की मदद से करना है, ये वो वाला सवाल है, ये याद रखना। आगे पूरी लिखी हुई है ये बात, मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन आगे लिखी हुई है ये बात। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये कर लो। और बस एक और सवाल, ज़्यादा नहीं लगवा रहा, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी टू, यानी सी टी स्क्वायर होगा, तो ये भी कर लेना। बस ये 3 चीज़ें आपने करनी है। बाकी स्क्रू, गेज, वर्नियर, कैलिपर, ये सब आप 9 में पढ़ चुके हो, दोबारा इतनी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हाँ, अगर भूल गए हो तो एक बार गो थ्रू कर लो, चेक कर लेना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल पर आओ, दिल खुश कर दूंगा, ऐसे न्यूमेरिकल बता दूंगा। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2, रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक, ये करना है। अच्छा, मैंने एक PDF दिया था 41 न्यूमेरिकल का, तो आपने लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास 11 एम इंग्लिश सेंटर, वो वीडियो आ जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में PDF है, वो भी डाउनलोड कर लेना। ये लिख के देख लेना, ठीक है, PDF डाउनलोड ज़रूर कर लेना। अच्छा, उसके बाद 3, अच्छा डायमेंशन वाला सवाल यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मैंने उस PDF में रखा हुआ है। और एंड डायमेंशंस, ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कर लेना ज़रूर, ठीक है। डायमेंशंस कुछ 8, 15, 20, 8, 10 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं में से आ जाता है सवाल। अच्छा, अब यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आपने डिस्कस ग्राफ एंड इट्स वेरियस टाइप बाय सपोर्टिंग एन एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं है ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आगे स्टडी करोगे ना फिर समझ में आएगी ये बात कि ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। चलो, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 डिस्कस हो गया। टाइम हमारे पास कम है और हमें 14 चैप्टर करने हैं, तो जल्दी जल्दी भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता हूँ चैप्टर नंबर 2, सब में न्यूमेरिकल है ऑलमोस्ट, सिर्फ आखिरी चैप्टर को छोड़ के MCQs। और टोटल न्यूमेरिकल अगर मैं मिलाऊँ सेल्फ असेसमेंट के, वर्क एग्जाम्पल के और बैक ऑफ द यूनिट के, तो एक चैप्टर में कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल तो निकलने हैं, कम से कम 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 निकलते हैं, आप खुद भी काउंट कर सकते हो। अच्छा, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अच्छा, उसके बाद आपने करना है, इफ़ एयर रेजिस्टेंस नहीं करो, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं करो। अच्छा, ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यही सवाल आपने तीनों इक्वेशन के लिए करना है, ठीक है। यहाँ पर तो एक के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप तीनों के लिए करना, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही आ जाए। अच्छा, इसी के साथ आपने 1 मिनट रुको। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, 4 कर लो एंड 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हो, पता है, ठीक है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, उसके साथ 5, ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो न्यूमेरिकल पर आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी इसके लिए 1 है, इसके हिसाब से देखेंगे तो 2 है। और दूसरा भी टर्टल वाला नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर वाला करना, और टगबोट वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसे 2, एक काम करो, तीनों कर लो भाई, इतना सा तो है, अभी तो टाइम भी काफ़ी है आपके पास, तीनों करो, बस 3 बहुत है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन देख लो।
क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड 2। देखो ये शुरू के चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पे चैप्टर 2 से लेकर 7-8 तक, तो इसे नहीं छोड़ना, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो मैंने कितना कम बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे क्वेश्चन पर सिर्फ 8, और इंशाल्लाह ये भी लगेंगे तो आपका भला हो जाएगा। अच्छा 10 MCQs विदाउट एनी, बिल्कुल सही, कंसेशन। अच्छा उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पूछा है, डेरिवेशन नहीं कर देना, डिफरेंस में तो वैसे भी कोई डेरिवेशन नहीं करेगा उम्मीद है। अच्छा न्यूटन का सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम कर लेना, लगा नहीं रहा। इलास्टिक कोलिजन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले निकाले थे ना, बड़ी वाली डेरिवेशन वो करनी है आपने, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन की टाइप्स नेसेसरी है, बस ये आखिरी लगा लो बस, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ न्यूमेरिकल पर आ जाओ। अच्छा आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 2 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और न्यूमेरिकल नंबर 4 करना चाहो तो कर लेना, ज़बरदस्ती नहीं है कोई, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर आते हैं लॉन्ग पर, आपने 1 और 2 इसको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करनी, ठीक है। 1 और 2 न्यूटन का ये जो आपके पास लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये नहीं छोड़ना। इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, दिल ना भी कर रहा हो तो करना। अच्छा अब आ जाओ रेशनल एंड सर्कुलर मोशन, ये रोटेशनल लिखा हुआ है, ठीक है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो अब इसके MCQs 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन एंड यू विल हैव टू डू इट, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको करना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हो, मैं नहीं लगवा रहा हूँ, अगर आ जाए तो कर लेना, लगवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान का रिलेशन V = R ओमेगा करना है आपने, ठीक है। सब में डेरिवेशन शामिल है भाई, डेरिवेशन हटा के नहीं बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन मिला के बात कर रहा हूँ। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बगैर किसी परेशानी के विथ वो करना, क्या कहते हैं, विथ डेरिवेशन, और अपना फिर न्यूमेरिकल नंबर और क्वेश्चन नंबर। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी आगे पीछे हो रहा है, नंबरिंग सही कर देता हूँ। नंबरिंग मैंने थोड़ी सी सही नहीं करी है, 2 और 3 और जस्ट 5। चलो अब और न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, जो कि आपको वेट भी होगा इसका। व्हाट इज़ द आइडियल बैंकिंग, ये वाला सवाल करो, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अथिन डिस्क ये करो, और आखिरी ये 5 करो, अथिन डिस्क 3, हाँ सॉरी 5 नहीं 4 है, बस ये कर लो और लॉन्ग क्वेश्चन करो। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बगैर किसी घबराहट के, परेशानी के से आपने करना है, टेंशन वगैरह लिए बगैर। वर्क एनर्जी पावर आसान चैप्टर, लेकिन ये आसान है 9-10 के लिए, यहाँ मुश्किल है, इधर डेरिवेशन आ जाती हैं, जहाँ जहाँ डेरिवेशन आती है मुश्किल हो जाता है। अच्छा कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन जो वेरिएबल फोर्स वाला सवाल है ना इसमें, वो नहीं छोड़ना, तो वो आगे होगा, वो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। अच्छा चलो 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। वर्क वाला सवाल छोड़ दो, बहुत पढ़ चुके हो। काइनेटिक एनर्जी कर लो, वैसे तो ये एक ही साथ आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बगैर कोई टेंशन लिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम बगैर किसी फिक्र के आपने कर लेना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के पास आओ। अच्छा न्यूमेरिकल आपका, न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड जस्ट 4, 1 किलोवाट मोटर पंप, ठीक है, और अ मोटर पंप द वाटर एट द रेट, ये वाले 2 करो। लॉन्ग पर आओ, देखो इससे मैंने कम करा दिया। अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एंड वेरिएबल फोर्स वाला सवाल इसी में दिया हुआ है, बुक में देख लेना, वेरिएबल फोर्स उसको करना। मैं छोटा सा लिखा है यहाँ वेरिएबल फोर्स, VARIABLE, वेरिएबल फोर्स, ये छोड़ना मत, इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो इसलिए लगा रहा हूँ। अच्छा फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक देखो इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पहले नहीं हुआ करता था ये इतना चैप्टर, अब आया ये चैप्टर। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, यानी कि उसमें कोई माफ़ी नहीं है, आपने पूरे MCQs करने हैं, और सोल्यूशंस भी नीचे दिए हैं, सब कुछ है, तो टाइम मुश्किल नहीं होगा। पास कर लो, रहने दो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल
शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये लॉन्ग का सवाल नहीं है। अच्छा, सरफेस टेंशन ये कर लेना, 4 और 5 कर लो जस्ट, ठीक है, बस ये 2 सवाल लगा रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें से जो करना है ना, आपने करना है पहला वाला प्रेशर, द प्रेशर न्यूमेरिकल, ठीक है, उसके बाद हॉट एयर बलून एंड आखिरी 4, ठीक है, ये कर लो। अब आ जाओ, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ये सब छोड़ो, एक आखिरी सवाल है वो करो, क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिक, मतलब लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 2 करो, एक्सप्लेन बाय बायोवेंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये करोगे ना, बाकी सब कवर हो जाएगा आपका, ये दोनों कवर हो जाएंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है पानी रुका हुआ है, फ्लूइड डायनेमिक का मतलब है पानी चल रहा है, जैसे ज़िंदगी चल रही है ना, ऐसे पानी भी चलता है। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, सोल्यूशंस भी दिए हैं मैं, ठीक है, नीचे सोल्यूशन भी हैं इसमें, टेंशन नहीं लो कि सोल्यूशन कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये भी काफ़ी टाइम ले लेते हैं। अच्छा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ लेना, छोड़ना मत। रेनॉल्ट नंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। इधर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2, 3, 4, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस में 2, 3, 4 एंड 5 एक ज़रूर आएगा पेपर में, एक ज़रूर आएगा। बर्नौली इक्वेशन हटा दो, नहीं करना, न्यूमेरिकल पे तो बात कर लेते हैं पहले। व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट, ये वाला कर लेना, एक न्यूमेरिकल नंबर 1, और जस्ट 4 कर लो, ठीक है। अ वॉल्यूम रेट ऑफ एन एयर, अच्छा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर लो और बर्नौली हटा दो। उसकी वजह यह है कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो पेपर होंगे ना उसमें इंपॉर्टेंट होगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाओ, 10 MCQs विदाउट एनी माशाल्लाह कंसेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर किसी ने छोड़ा ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, छोड़ दो। ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, छोड़ दो। ब्रीफली एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको करो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो फॉर्मूला था ना V = E.R, ये उसकी बात हो रही है, इसको कर लो। ये 3 सवाल हैं, देखो कितना ज़्यादा बड़ा चैप्टर था। न्यूमेरिकल पर आओ, एन इलेक्ट्रॉन इज लेबल्ड, न्यूमेरिकल नंबर 2 करो। कैलकुलेट, ये भी करो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस, ये करो, एंड आखिर में 4 करो। लॉन्ग क्वेश्चन करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल फिर दे दिया है तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो वो जो मैंने पहले बताया था ना, इलेक्ट्रिक डायपोल और ये लॉन्ग दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इन शॉर्ट और क्वेश्चन नंबर 1 इन लॉन्ग, दोनों सेम है। लिखे मैंने 2 अलग अलग जगह इसलिए ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंट है किस तरह आते हैं। कैपेसिटर, आसान छोटा चैप्टर, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अच्छा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटर का सवाल है उसको नहीं छोड़ना, वो आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये 1 आ गया। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी वाला 5, नहीं छोड़ के जाना भाई, ये आएंगे पेपरों में, जो बता रहा हूँ वो बहुत लगेगा पेपर, देखना इसमें से। कैपेसिटर इज चार्ज थ्रो, और क्वेश्चन नंबर 1, 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड, और कैपेसिटर इज चार्ज थ्रो, दूसरा वाला। और बस 2 कर लो, बल्कि एक काम करो ना, आखिरी भी करो। लॉन्ग क्वेश्चन पे आओ, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, बस ये वाला कर। जो शॉर्ट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग में भी है वो, तो 1 और 2 कर लो, ठीक है, 1 और 2 कर लेना। समझ में आ रहा है ये 1 है, आई होप शायद आ नहीं रहो। डीसी सर्किट, डीसी सर्किट क्या होता है पता है ना, डायरेक्ट करंट से काम करने वाला सर्किट। चलो, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। भाई देखो, अगर बोर होके पढ़ोगे ना या बोर होके पढ़ाओगे तो यकीन मानो फिर कहीं और दिल लगेगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो खुश होके पढ़ो, खुश होके पढ़ाओ, ताकि फिर ये होता है कि दिल लगे तो अच्छी काम भी रिजल्ट आए।
अच्छा मेरी बातें थोड़ी थोड़ी इस तरह की होती है, समझ लिया करो। अच्छा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ? ये बस आसान सवाल है, ये कर लोगे आप, उम्मीद है। अच्छा रजिस्टर कलर कोड आ सकता है सवाल, लेकिन मुझे 50-50 पर है। रेजिस्टिविटी भाई, रेजिस्टिविटी एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको इससे पहले नहीं पढ़ाया गया था। थर्मो इलेक्ट्रिक, बस ये 4 हैं। न्यूमेरिकल कर लोगे? न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड 4 कर लेंगे सर, चलो यही तो सुनना था, कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे। स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कर लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम कोर्स कवर कर चुके हैं। अब ये 3 चैप्टर रह गए, इंशाल्लाह ये भी करा दूँगा, जब तक शायद वीडियो आए तो हो भी जाए कवर इंशाल्लाह। अच्छा 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, बात तो सही है भाई, करोगे ना, पढ़ोगे ना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान MCQs है, मैं तो पहले से आते थे। चैप्टर पढ़े होंगे तो फिर खुद ही कर लोगे, मसला भी नहीं होगा। अच्छा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस इन ऑक्सिलरी मोशन, ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस अक्सर नहीं आता बच्चों को, फेज डिफरेंस समझ। अच्छा डिस्कस द फैक्टर, ये छोड़ दो। एक्सप्लेन ड्राइव हॉरिजॉन्टल मास, हाँ ये भी छोड़ दो। इसका वर्टिकल वाला कर लेना, ये हॉरिजॉन्टल वाला हटा दो, वर्टिकल वाला कर लेना, जो कि 5 में दिया हुआ है। तो 4 एंड 5 इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा आओ इसके MCQs न्यूमेरिकल करते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है, एंड लास्ट अ ब्लॉक इज कीप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, 4 और लॉन्ग। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन 1 2 दोनों करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन देखो फिर भी कम लगवाया है इसमें, वो सर्कुलर वाला भी एक था और बहुत सारे सवाल आते, एनर्जी वाला भी था, तो एनर्जी वाला देख लेना, काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सवाल देख लेना, ठीक है। लिखा हुआ भी है एक कोई क्वेश्चन नंबर 2 वही वाला है जो मैंने अभी कहा है ना, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वही सवाल है। आई होप समझ रहे होगे बात। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, ये छोड़ दो। एक्सप्लेन ड्राइव इफेक्ट एंड लैप्लास करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में जाते ही सवाल दिखेगा ये आपको। डॉपलर इफेक्ट मज़ीद इंपॉर्टेंट, बल्कि नंबरिंग गलत हो रही है, 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा फार्मूला ऑफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड, ये तीनों ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अच्छा नोट एंड एंटी नोट भी पढ़ लेना, नोट और एंटी नोट पढ़ लेना, मैं लगा नहीं रहा हूँ, पढ़ लेना, पर न्यूमेरिकल आ जाओ। अच्छा दूसरा कर लो, और इन अ गेम ऑफ क्रिकेट मैच, तीसरा कर लो, और चौथा कर लो। अच्छा दूसरा कौन सा, इन ऑर्डर टू डिक्रीज, और तीसरा अ ट्रेन साउंड इज विस्लिंग, यानी ट्रेन आपको पता है जब जाती है तो हॉर्न बजाते हुए जाती है, और इन अ गेम ऑफ क्रिकेट ये चौथा है, ये चारों करो। लॉन्ग में आ जाओ, देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन लॉन्ग में ये पहला वाला कर लो। डॉपलर इफेक्ट के जितनी भी कंडीशन है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, चाहे सोर्स रुका हुआ है दूर जा रहा है, अब्जॉर्बर रुका हुआ है या दूर जा रहा है, सब इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा कर लेना, ठीक है, ये दूसरा तो आसान है इसमें। दूसरा है ड्राइव फ्रीक्वेंसी फार्मूला व्हेन मोशन ऑफ बोथ, यानी दोनों मोशन कर रहे हैं। ऑप्टिक्स पर आओ, ऑप्टिक्स के ऊपर बात करते हैं ज़रा। 10 MCQs विदाउट एनी, ठीक है, कंसेशन, ठीक बात करिए आपने। अच्छा चलो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तो यकीन मानो ये तो BS लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट होता है, इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है, BS लेवल पे भी आ रहा होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ उसकी वजह नहीं बताऊँगा, लेकिन इसकी वजह है कुछ। तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन रिंग BS लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बस ये 3 लगा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल पे आ जाओ, न्यूमेरिकल नंबर 1 हो जाएगा, 3 एंड 4। 1 कौन सा है, अ ग्रेटिंग हैज़ अ एग्जैक्टली 100 लाइन्स, अभी पढ़ाऊँगा तो फिर बताऊँगा ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा तीसरा करो, अ बीम ऑफ एक्सरे न्यूटन रिंग आर फॉर्म, चौथा हो गया। अच्छा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तो पहले भी हमने पढ़ लिया, तो ये उसी में आ जाएगा।
कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ये कर लेना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। पहला वाला इधर भी कवर हो चुका है, इसीलिए इसको 2 कह रहा हूँ। अच्छा अब देखो यहाँ 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, ये तो हमेशा ऐसे ही रहे दिए में ये टेंशन नहीं दिया, नो न्यूमेरिकल। चलो इन्जॉय। अच्छा राइट 5 डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो, उम्मीद है याद होगा आपको ये सवाल। तो ये 1 हो गया। अच्छा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा। अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन मेरिट एंड, ये छोड़ दो, फिजिकल ऑप्टिकल फाइबर। अब तो आप लोगों के घर में इंटरनेट भी इसी के ज़रिए आता है। यहाँ एक वर्डिंग लिखते हैं, चलो मेरा भी दिल चाह रहा है वर्डिंग आ जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है, चलो अभी भी नहीं आ रहा होगा, आ जाओ। देयर इज नो न्यूमेरिकल, समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल की स्पेलिंग? नहीं आ रही ना? ये आजकल पता नहीं मेरी राइटिंग थोड़ी तेज़ हो गई है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा मिला के लिखने लगा हूँ। आप समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। वो तो अगर मैं वीडियो बना रहा होता ना मतलब चैप्टर की, तो फिर तो मैं रोक देता इस तरह ये गलती है। लेकिन तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा मॉड्यूलेशन तो यहाँ फिर आ गया, ये दोनों करके जाना, ठीक है। पहला एक ऊपर वाला भी कर लोगे ना, ये लॉन्ग तो कवर हो ही जाएगा। ये थे आपके इम्पोर्टेंट्स। आखिर में ये कहूँगा भाई देखो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि देखो ये जो मेहनत है ये सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन से होती है। मोटिवेशन होती है सब्सक्राइब, शेयर वगैरह, लाइक, व्यूज़, सही है। अच्छा एक और बात, अगर वीडियो पूरी देखी हो तो आपने क्या लिखना है? यस सर फुल वॉच। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, अगला बता दो कौन सा सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। सब्जेक्ट बता देना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसको देख लो, लिख लो। देखो बिल्कुल भी ये सवालात अगर छोड़ चुके हो अटैम्प्ट करो, दोबारा करना इन्हें, इन सवालों को नहीं छोड़ना। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा पेपर हो जाएगा। तो और मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा 80% कब हो जाएगा आपका कोर्स। अगर यहाँ तक पढ़ लेते हो ना, यहाँ तक पढ़ लेते हो तो आप इंशाल्लाह 80% अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक 10 चैप्टरों में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।